गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि हम लेसन नंबर 1 के बारे में स्टडी कर रहे थे और 1 में हमारा जो लेसन चल रहा था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स चल रहा था। तो इसको ही हम क्या है अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इसमें मैंने रूट सिस्टम को आपको बता दिया था कि रूट सिस्टम क्या होता है। ठीक, मेन रूट होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट होती है, फिर उसके नीचे ही क्या होती है रूट हेयर होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में यानी दृढ़ता से मजबूती के साथ क्या है वो खड़ा रखने में मदद करता है। और वाटर भी क्या है, वाटर और मिनरल्स भी रूट के द्वारा ही प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ प्रीवियस जो मैंने समझा दिया था उसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें देखिए क्या है, सम प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते हैं। सम ग्रो इन प्लेस वेयर डू नॉट गेट इनफ लाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ पे एक पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं होती है। जब लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सच प्लांट आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। इसलिए उन्हें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक, हाउएवर सम प्लांट्स इवन दो दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को भी कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या हैं, किसी निश्चित न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जो जीव होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेड हो, उसको क्या बोला जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। परपोसी। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स बोला जाएगा कि वो कैसे एनिमल है, हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पैरासाइटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट। इन 4 पार्टों में क्या है, इन प्लांट को डिवाइड किया गया है। यानी ये ऐसे प्लांट हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। ठीक, अब सबसे पहले जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट की बात करते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है, वैसे परजीव होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, परजीव है। ठीक है, यानी जैसे आपने अमरबेल सुना होगा, अमरबेल क्या है, एक छोटी सी हरे कलर की क्या है, ये इसमें बताया गया है। जैसे ये वाला है आपका जो प्लांट, ठीक है, ये अमरबेल है आपकी। ठीक, ये आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर जब ये चली जाती है, किसी पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर जब ये इसको डाल दिया जाता है तो ये क्या करता है, उस प्लांट के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है। देखिए, अ पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पार्शियली मीन्स क्या होता है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, कंप्लीटली मतलब क्या है, पूर्ण रूप से, डिपेंड ऑन किसी अदर प्लांट के ऊपर। इसको क्या फॉर किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइटिक प्लांट बोला जाता है। यूजुअली पैरासाइटिक प्लांट डेवलप स्पेशल रूट। वैसे तो जितने भी पैरासाइटिक प्लांट होते हैं उनकी एक स्पेशल रूट होती है विच पेनिट्रेट इनटू द टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट। जो कि क्या है, पेनिट्रेट मतलब क्या होती है, जो होस्ट प्लांट है उनके टिश्यू मतलब क्या होते हैं, उनके अंदर तक क्या है
एंटर कर जाते हैं और फिर उससे क्या है न्यूट्रिएंट्स को वो प्राप्त करते हैं। सम एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, कसकटा जिसको डोडर भी बोलते हैं, मिस्टेलिडो, ये इसके क्या हैं एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कसकटा को ही यहाँ पे डोडर कहते हैं और यहाँ पे क्या है, इसी को हिंदी में अमरबेल कह देते हैं। हम लोगों की भाषा में क्या है, ये अमरबेल है, इंग्लिश में कसकटा या डोडर कहते हैं उसको। ठीक है ना। तो इन अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासाइटिक प्लांट बेनिफिट, इसमें केवल किसको बेनिफिट मिलता है, उस पैरासाइटिक प्लांट को ही या क्या है बेनिफिट मिलता है। द पैरासाइटिक प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट टू सम एक्सटेंट बाय स्लोइंग डाउन विद ग्रोथ। पैरासाइटिक प्लांट इस हिसाब से अपने होस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है कि एक तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि जो प्लांट है होस्ट प्लांट उसको क्या है जितना भी न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है वो कौन खींच ले रहा है, कोई दूसरा ही उससे खींच ले रहा है। ठीक है, इसके कारण हो क्या रहा है कि वो प्लांट ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। दूसरा, कभी कभी क्या है इसको बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज, यानी उसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं और वो बेचारा प्लांट होता है मुरझा तक जाता है, क्योंकि उसको सही मात्रा में क्या है भोजन भी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहा है वो कौन खा जा रहा है, ये पैरासाइटिक प्लांट खाए जा रहे हैं। ठीक। However, a parasitic plant rarely kill the host plant। इसके बावजूद भी ये पैरासाइटिक प्लांट होता है, इस हिसाब से उस होस्ट प्लांट को जीवित रखता है कि उससे उस पैरासाइटिक प्लांट को हमेशा के लिए क्या है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो एक ना एक दिन जो होस्ट प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा, मर जाएगा, और फिर क्या है जो पैरासाइटिक प्लांट होगा वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पैरासाइटिक प्लांट इस हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट्स को खींचता है कि दोनों लोग जीवित बने रहें, लेकिन जो होस्ट प्लांट है वो केवल जीवित ही रहे, अपनी पूरी ग्रोथ ना कर पाए। ठीक है, अब आते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, पैरासाइटिक तो मतलब क्या होते हैं परजीवी टाइप के हो गए। ठीक, लेकिन सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, ये होते हैं मृतोपजीवी, यानी जो मरे मरे जो होते हैं ना उन लोगों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं या सड़े हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक प्लांट बोला जाता है। सैप्रोफाइटिक प्लांट इज वन, एक ऐसा प्लांट है दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को डेड और डिकेइंग प्लांट, यानी डेड मतलब मरे और सड़े प्लांट के ऊपर अपना भोजन निर्धारित ये करता है। ठीक है, इट इज यूजुअली वाइटिश, ये कैसे होते हैं, यूजुअली वाइटिश होते हैं, कवक फफूंदी जैसे देखी होगी आपने, या जैसे दही अगर सड़ जाता है तो उसके ऊपर देखा होगा आपने छोटे छोटे रेसे टाइप के निकल आते हैं वाइट कलर के, या रोटी अगर सड़ जाए तो आपने उसमें भी देखा होगा कि ब्राउन कलर की या हरे कलर की क्या है फफूंदी जम जाती है। ब्रेड में आपने देखा होगा कि जब वो भी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो क्या है ये जो फंगी होते हैं, कवक फफूंदी जो होती है वो क्या है उसमें ग्रो कर जाती है। तो ये जो प्लांट होते हैं वो कैसे प्लांट हैं, आपके सैप्रोफाइटिक में ही आते हैं। ओके, तो दीज प्लांट ऑफन हैव नो लीव्स, इनकी लीव्स नहीं होती हैं। दे ऑफन ग्रो इन डीप सैड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये प्रायः कहाँ उगते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट, ये कहाँ हैं, इनके एग्जाम्पल जो हैं वो इंडियन पाइप और कोरल रूट हैं, आपको ये दिखाए गए हैं। द रूट ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट कंटेन ऑर्गेनिल कॉल्ड फंगी, इनकी जो रूट होती है सैप्रोफाइटिक प्लांट की वो क्या रखती हैं अपने अंदर, फंगी को रखती हैं। द फंगी कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू द न्यूट्रिएंट्स, फंगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेड मतलब मरे और सड़ी हुई चीज़ों को क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं, और फिर इसका यूज वो फूड के रूप में लाइक शुगर के रूप में वो क्या है कन्वर्ट कर देते हैं। फंगी आर आल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, इसको भी क्या बोला जाता है, सैप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, पहले क्या है फंगी को भी क्या बोला जाता था, सैप्रोफाइटिक प्लांट में ही रखा गया था। हाउएवर दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट,
इसके बावजूद उनको प्लांट के रूप में क्या है वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ठीक है, दे बिलोंग टू एन एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम फंगी। फिर इनको क्या है एक किंगडम ऑफ फंगी के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया कि क्योंकि बहुत सारे फंगी की भी प्रजातियां होती हैं, इसलिए क्या है इनको किंगडम ऑफ फंगी जो है वो बोल दिया गया। मशरूम एंड टूडस्टूल आर कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ये क्या है इसके दो एग्जाम्पल है, मशरूम जो कि हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं। एक निश्चित प्रकार का जो मशरूम होता है हम लोग केवल वही खाते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है प्रोटीन होती है। ठीक है, अब 2002 में एक रिपोर्ट हुई थी, उसमें लगभग कितने प्रकार की फंगी को हम लोग खाते हैं ये बताया गया था। तो उसमें बताया गया कि लगभग 400 प्रकार की जो स्पीसीज हैं मशरूम की, वो फंगी की, वो हम लोग क्या है खाते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, अब आते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो इंसेक्टिवोर्स जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंसेक्ट मतलब कीड़ों वाला, यानी ये क्या करता है कीड़ों को खाता है। ठीक है ना, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर द वन, ये ऐसे प्लांट होते हैं that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insect। ये ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स किन से लेते हैं एनिमल से या छोटे छोटे इंसेक्ट से लेते हैं। मेनली ये लेते कौन सा है इंसेक्ट के ऊपर ही डिपेंडेड होते हैं। ऐसे बहुत कम प्लांट होते हैं जो कि एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम जितने भी प्लांट होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, इंसेक्टिवोर्स वाले वो इंसेक्ट पे ही डिपेंडेड होते हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया गया इंसेक्टिवोर्स प्लांट रख दिया गया। ठीक है, हैंस दिस प्लांट नीड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि इन प्लांट को अपनी न्यूट्रिएंट्स किसी अदर सोर्सेज से लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे वीनस फ्लाईट्रक हुआ, पिचर प्लांट हुआ, सनड्यू हुआ, ब्लडरवर्ट हुआ, ये सब अपना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किससे लेते हैं इंसेक्ट से ही लेते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले है हमारा पिचर प्लांट देखते हैं। ठीक है, ये जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट देखिए इस हिसाब से बना हुआ होता है, आपके बुक में बने हुए होंगे। यहाँ पे ये क्या होता है इसका लिड होता है, ढक्कन होता है। ठीक, और इसके कॉर्नर जो होते हैं वो कैसे होते हैं चमकीले होते हैं, और कैसे होते हैं चिपचिपे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है एक ऐसी, यहाँ पे अंदर तरफ जो होती है वो क्या होती है बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़े ही नीचे जाएंगे तो यहाँ से क्या होते हैं ये स्लिप हो जाते हैं, और जैसे स्लिप हो गए यहाँ पे जैसे ये थोड़े अंदर गए तो यहाँ से ये ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है, और यहाँ से जो कीड़े होते हैं वो स्लिप होके और यहाँ बैठ जाते हैं, और फिर धीमे धीमे ये क्या करता है जो पिचर प्लांट होता है तो वो इस कीड़े को मार के, यानी कीड़ा जो होता है वो उसी के अंदर मर जाता है और उससे वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। ठीक है, देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, द लीफ ऑफ पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूबर पिचर लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा, पिचर जैसा, पिचर मतलब घड़े के जैसा है। इसका हिंदी में नाम पता क्या है, घटपर्णी। ठीक है, ये घड़े के जैसा ही होता है और इसलिए इसका नाम भी क्या है पिचर प्लांट रख दिया गया। द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइन्ड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। इसमें नीचे की तरफ क्या है डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जाने वाले हेयर होते हैं, जिसकी सहायता से क्या है जो कीड़ा जो होता है वो इसके अंदर जब भी जाएगा वो सीधे सीधे नीचे गिरता चला जाएगा। एंड नॉट अलाउ एनी ट्रैप इंसेक्ट टू क्लाइंब अप द स्केल। और हेयर क्या करते हैं उनको ऊपर उड़ने ही नहीं देते हैं। ठीक है, जहाँ फंसा है वहीं फंसा रहेगा और ऊपर नहीं उड़ पाएगा, नहीं तो उसके भी
इंसेक्ट के भी क्या है पंख होते हैं, तो वो क्या है ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं उड़ेगा। जो इसका लेड होता है वो बंद हो जाता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि कीड़ा कोई हमारे अंदर घुस चुका है, तो वो क्या है ये लेड जो होता है वो बंद हो जाता है, और क्या होता है ये जो कीड़ा होता है वो उसी में दबा हुआ मर जाता है, ठीक। और जो प्लांट होता है वो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है। दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। अब ये वीनस फ्लाईट्रैप क्या काम करता है देखिए वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है वो कुछ इस हिसाब का होता है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ उसको, आप लोग बुक में देख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ इसको। तो ये क्या है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपकी, ये हेयर है इसके, ठीक है, क्या है ये हेयर है इसके। और जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है, जैसे मान लो ये चौक है, ये इसके अंदर गई, ओके, तो इसने क्या किया, जैसे ये इसके अंदर जाएगी तो इसको क्या है, इसकी जो लीव्स होती हैं, ये दो इसके जो पार्ट होते हैं, लेयर होती हैं, ये क्या है, ये बहुत तेज़ी के साथ स्नैप होते हैं, ठीक है। जब बहुत तेज़ी के साथ स्नैप होंगे तो क्या होंगे, ये जो कीड़ा होगा वो उसी में दब जाता है। मैं आपको क्या है एक अलग से भी वीडियो इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें ये जो वीनस फ्लाईट्रैप है ये अपने कीड़े को स्नैप करता हुआ यानी बंद करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, ओके। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा किस हिसाब से वो अपना भोजन जो है वो कैच करता है, ओके। तो इसके अंदर देख लीजिए मॉडिफाई द वीनस फ्लाईट्रैप हैज लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। इसके अंदर क्या होती है, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, लीव्स को ट्रैप इंसेक्ट को क्या करती हैं, ट्रैप करने का काम करती हैं, पकड़ लेती हैं। द इनर सरफेस ऑफ द लीफ हैव शॉर्ट स्टिफ एयर। जो इनर सरफेस होती है वो क्या करती है कि इसकी जो लेयर होती है वो क्या करती है, इंसेक्ट को बहुत तेज़ी के साथ पकड़ लेती है, और फिर क्या करेगी, बहुत ही कम समय में वो इंसेक्ट जो होता है वो फड़फड़ाते हुए क्या होता है, मर जाता है, ठीक। अब आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट के ऊपर, ये पढ़ेंगे हम लोग कल, और रिप्लेनिश ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मुझे कल एक्सरसाइज भी फिल करवानी है, तो जिन लोगों की एक्सरसाइज फिल नहीं है तो वो कल बुक के साथ भी बैठें और पेन लेके बैठें, जिससे कि वो उसी में टिक लगाते रहें और लर्निंग वर्क कंप्लीट होता रहे। और जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हुए हैं वो मुझसे पर्सनली मैसेज करके वो क्वेश्चन आंसर ले लें और एक्सरसाइज भी लेते रहें। ज़्यादा अच्छा हो कि आप लोग एक्सरसाइज जो हैं वो सभी जितने भी मैंने लेसन करवाए 3 लेसन करवाए हैं उनकी आज या कल में ले लें आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके, जिससे कि आप लोग अभी लर्न कर सकें, क्योंकि आज 7 डेट हो गई है और 15 डेट के लगभग क्या है आपके पेपर है, ओके। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि 50 नंबर का आपका क्या है एग्ज़ाम होगा और टाइमिंग भी कम होगी, तो इस हिसाब से आप लोग अभी से तैयारी करते रहें, ओके। थैंक यू।